क्या कभी आपने यह सोचा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए स्थायी नहीं होता? जिन देशों को आज दुनिया सबसे करीबी साझेदार मानती है, वही देश कल अपने हितों के लिए बिल्कुल अलग रास्ता चुन सकते हैं। वैश्विक कूटनीति में दोस्ती और दुश्मनी से ज्यादा महत्व राष्ट्रीय हितों का होता है। यही कारण है कि जब भी किसी बड़े देश की शक्ति तेजी से बढ़ती है, तब दुनिया के कई शक्तिशाली राष्ट्र उसकी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखने लगते हैं। आज भारत भी उसी दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका लगातार बढ़ रही है। चाहे वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा हो या फिर विकासशील देशों की आवाज उठाने का विषय, भारत आज पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाता दिखाई देता है। इसी बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा भी बार बार चर्चा में आता रहा है। वर्षों से भारत यह कहता आया है कि वर्तमान सुरक्षा परिषद दुनिया की बदलती वास्तविकताओं को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करती। भारत का तर्क है कि आज की वैश्विक व्यवस्था में उन देशों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जिनकी जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय योगदान लगातार बढ़ रहा है। यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यह सवाल उठने लगा कि यदि भविष्य में सुरक्षा परिषद का विस्तार होता है तो क्या भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाएगा? क्या मौजूदा स्थायी सदस्य इसके लिए तैयार होंगे? और यदि नहीं तो इसके पीछे क्या कारण होंगे? इन सवालों के बीच तरह तरह की खबरें, विश्लेषण और दावे सामने आने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि दुनिया के कई देश भारत के पक्ष में हैं। कुछ का मानना था कि कई बड़ी शक्तियां अभी भी अपने रणनीतिक हितों के कारण इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सहज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि सार्वजनिक बयान और बंद कमरों में होने वाली चर्चाएं एक दूसरे से अलग दिखाई देती हैं। इसी वजह से अनेक अटकलों ने जन्म लिया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने किसी एक शक्ति गुट पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय बहुपक्षीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। भारत अमेरिका के साथ भी संबंध मजबूत करता है, रूस के साथ भी अपने पुराने रणनीतिक रिश्ते बनाए रखता है, फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाता है, पश्चिम एशिया के देशों के साथ आर्थिक साझेदारी विकसित करता है और साथ ही वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने का प्रयास भी करता है। यही संतुलन भारत को कई देशों से अलग बनाता है। लेकिन जब कोई देश तेजी से आगे बढ़ता है तो उसके सामने चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। हर शक्ति अपने हितों की रक्षा करना चाहती है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होने वाले निर्णय केवल आदर्शों के आधार पर नहीं, बल्कि रणनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यदि भविष्य में सुरक्षा परिषद में किसी प्रकार का बड़ा सुधार होता है तो वह केवल एक देश की इच्छा से संभव नहीं होगा। इसके लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहमति, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन और मौजूदा स्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होगी। यही कारण है कि यह प्रक्रिया बेहद जटिल मानी जाती है। इसी बीच सोशल मीडिया और कई मंचों पर ऐसे दावे भी सामने आए जिनमें कहा गया कि दुनिया के कुछ बड़े देशों के बीच भारत को लेकर पर्दे के पीछे गंभीर कूटनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। इन दावों में कई तरह की बातें कही गईं, लेकिन इनमें से अधिकांश की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं थी। फिर भी इन चर्चाओं ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी। भारत के समर्थकों का मानना है कि आज भारत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनेक विकासशील देशों की आवाज भी बन चुका है जिन्हें वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। वहीं कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि किसी भी बड़े संस्थागत बदलाव के लिए केवल समर्थन पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कानूनी और राजनीतिक प्रक्रियाओं का पूरा होना भी आवश्यक होता है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुद्दा आज भी दुनिया की सबसे जटिल कूटनीतिक बहसों में से एक माना जाता है। आने वाले वर्षों में यह विषय किस दिशा में जाएगा, यह कहना अभी कठिन है, लेकिन इतना निश्चित है कि भारत इस चर्चा के केंद्र में बना रहेगा। यह भी समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
किसी भी देश की ताकत केवल उसकी सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं मापी जाती। असली शक्ति इस बात से तय होती है कि संकट के समय कितने देश आपके साथ खड़े होते हैं, आपकी बात को गंभीरता से सुनते हैं और आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इसी दिशा में लगातार काम किया है, चाहे महामारी के दौरान वैक्सीन उपलब्ध कराना हो, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत सामग्री भेजना हो या विकासशील देशों के लिए तकनीकी और आर्थिक सहयोग बढ़ाना। भारत ने अपनी छवि एक जिम्मेदार और भरोसेमंद साझेदार के रूप में मजबूत करने की कोशिश की है। इसी वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली दिखाई देती है। जब वैश्विक दक्षिण के देशों की बात होती है, तब भारत अक्सर उनके साझा हितों और चिंताओं को सामने रखने का प्रयास करता है। यही कारण है कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों के साथ भारत के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। हालांकि दूसरी ओर यह भी सच है कि विश्व राजनीति केवल सहयोग पर नहीं चलती, यहां प्रतिस्पर्धा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हर बड़ी शक्ति अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहती है। जब कोई नया देश तेजी से उभरता है, तो पुराने शक्ति संतुलन में बदलाव की संभावना पैदा होती है। ऐसे समय में स्वाभाविक रूप से विभिन्न देशों के रणनीतिक हित एक दूसरे से टकरा सकते हैं। भारत और अमेरिका के संबंध इसका एक अच्छा उदाहरण है। दोनों देशों ने पिछले वर्षों में रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, ऊर्जा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को काफी बढ़ाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, उच्च स्तरीय वार्ताएं और नई तकनीकों पर साझेदारी इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में गहरे संबंध विकसित हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि भारत और अमेरिका हर मुद्दे पर एक जैसी सोच नहीं रखते। भारत अपनी विदेश नीति को रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित मानता है। इसका अर्थ है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेना चाहता है, चाहे वह निर्णय किसी भी बड़े देश की अपेक्षाओं से अलग क्यों ना हो। यही कारण है कि कई वैश्विक मुद्दों पर भारत ने स्वतंत्र रुख अपनाया है। दूसरी ओर अमेरिका की अपनी वैश्विक प्राथमिकताएं हैं, इसीलिए कई बार दोनों देशों के हित पूरी तरह समान नहीं होते। विशेषज्ञों का मानना है कि यही किसी भी परिपक्व रणनीतिक साझेदारी की वास्तविकता होती है। मित्र देशों के बीच भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवाद और सहयोग जारी रह सकता है। इसी प्रकार भारत के रूस के साथ भी लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग दशकों पुराना है। ऊर्जा, अंतरिक्ष और सामरिक मामलों में भी दोनों देशों के बीच लगातार संवाद चलता रहा है। फ्रांस के साथ भी भारत के रिश्ते विशेष महत्व रखते हैं, विशेषकर रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में। वहीं पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत के आर्थिक और ऊर्जा संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी संबंधों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि भारत किसी एक शक्ति पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता। यही संतुलन उसकी विदेश नीति की प्रमुख विशेषता माना जाता है। विश्लेषकों का कहना है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में यही नीति भारत को अधिक लचीलापन प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की चर्चा के दौरान भी यही कूटनीतिक संतुलन महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत लगातार यह तर्क देता रहा है कि वर्तमान संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों पर आधारित है, जबकि आज की दुनिया काफी बदल चुकी है। जनसंख्या, आर्थिक शक्ति और वैश्विक योगदान के आधार पर कई नए देशों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी है। इसी संदर्भ में भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों ने समय समय पर सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं दूसरी ओर कुछ देश वर्तमान व्यवस्था में बड़े बदलाव के प्रति सावधानी बरतने की बात करते हैं। यही कारण है कि वर्षों से चर्चा होने के बावजूद कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। इस पूरी प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। कूटनीति धैर्य का खेल है। यहां त्वरित जीत या हार कम ही देखने को मिलती है। अधिकांश निर्णय लंबे संवाद, समझौते और व्यापक सहमति के बाद ही संभव होते हैं। भारत की रणनीति भी इसी दिशा में दिखाई देती है। वह लगातार विभिन्न देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने, वैश्विक मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाने और विकासशील देशों के हितों की आवाज उठाने का प्रयास कर रहा है। इससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ी है और भविष्य में किसी भी बड़े संस्थागत सुधार की स्थिति में उसकी दावेदारी मजबूत होती है। हालांकि यह भी याद रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी दावे या सनसनीखेज खबर को बिना विश्वसनीय प्रमाण के
अंतिम सत्य नहीं मान लेना चाहिए। अक्सर सोशल मीडिया, वीडियो और राजनीतिक प्रचार में कई बातें बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की जाती हैं। इसीलिए किसी भी बड़े घटनाक्रम को समझने के लिए आधिकारिक बयान, विश्वसनीय स्रोत और तथ्यात्मक जानकारी पर भरोसा करना अधिक उचित होता है। यही परिपक्व दृष्टिकोण किसी भी नागरिक को अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। भारत की बढ़ती भूमिका एक वास्तविकता है, लेकिन उसके साथ जुड़ी हर कहानी या दावा तथ्यात्मक हो यह आवश्यक नहीं। इसलिए उत्साह के साथ साथ विवेक भी उतना ही महत्वपूर्ण है।